नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग एक नया सिरा से बिहार एसएससी के लिए स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट एक देखेंगे, जिसमें 40 प्रश्न दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 8 इसका जो सही उत्तर है वह 8। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 12 समुद्री मील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है किबिथु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है लेह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 24 समुद्री मील तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, चेन्नई। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अन्य भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो इसका जो सही उत्तर है 200 समुद्री मील। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गुहार गुहार मोती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, गुहार मोती। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो वह है 16 राज्य। 16 राज्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? लक्षद्वीप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है?
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वह है मणिपुर। मणिपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो हिंदी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो सातवां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सातवां। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो वह है 876 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, भील। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, वलित पर्वत। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो नैनी से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नैनी। अगला क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ईरानियों ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ईरानियों ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? तो कुल 5 राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री मील बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिग मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्र है? भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 20, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 7516.6 किलोमीटर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वह देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, तमिलनाडु। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो 2.42%, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 2.42। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो तीन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो 10, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 10। आप लोग
कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।